डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी फ्यूचर अकेडमी। आज हमारा चौथा लेक्चर है तीसरे चैप्टर का नाम कंप्यूटर नेटवर्क है। इससे तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स पढ़े थे डाटा कम्युनिकेशन के। और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट काम कैसे करता है। बिलफर्ज आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे आप कोई डाटा सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, तो ये दरअसल एक मॉडल को इस्तेमाल करते हुए आप कर रहे होते हैं। और उस मॉडल का नाम होता है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, इंटरनेट पे वर्क करते हैं। और बेसिकली TCP ये 5 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। एक है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर। ये 5 लेयर पर TCP/IP मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन लेयर पर। एप्लीकेशन लेयर क्या है। बिलफर्ज आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो आप बेसिकली एप्लीकेशन लेयर को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर को इस्तेमाल करते हुए आपने गूगल क्रोम खोला हुआ है, इंटरनेट की ब्राउजिंग कर रहे हैं, और बिलफर्ज उसी को यूज़ करते हुए आप किसी को ईमेल भेजते हैं, याहू की मदद से भेजते हैं, या फिर गूगल की मदद से किसी को आप क्या करते हैं, ईमेल भेजते हैं। तो दरअसल ये ईमेल जो आप भेजेंगे ना, वो एक प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए भेजेंगे। प्रोटोकॉल मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि प्रोटोकॉल एक एग्रीमेंट होता है। प्रोटोकॉल इज़ एग्रीमेंट डिफरेंट टू पार्टीज़। प्रोटोकॉल एक रूल्स होते हैं जिनको मुताहत करते हुए, जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम कोई भी काम करते हैं। तो कोई भी हम ईमेल भेजते हैं एप्लीकेशन लेयर को इस्तेमाल करते हुए, तो वो जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है उसे हम SMTP कहते हैं। SMTP एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम मेल सेंड या रिसीव करते हैं। इसी तरह हम इंटरनेट पे कोई फ़ाइल अपलोड कर रहे हैं या कोई फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड से मुराद होता है सर्वर से कंप्यूटर में चीज़ को लेके आना, और अपलोड से मुराद होता है कंप्यूटर से सर्वर पे अपलोड करना। तो आप कोई चीज़ अपलोड या डाउनलोड कर रहे हैं तो आप FTP को यूज़ कर रहे हैं। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसी तरह एक प्रोटोकॉल है HTTP। आप इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इवन कि कोई भी चीज़ आप नेट पे चला रहे हैं, तो आप किस प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं, HTTP की, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप लिखते हो google.com, www.google.com, तो शुरू में उसके कुछ लिखा आ जाता है, शुरू में लिखा आ जाता है HTTP, तो साथ ये स्लैश आ जाती है। और ये तो HTTP, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, फेसबुक या हो गूगल, तो साथ HTTP लिखा हुआ आता है। तो ये क्या करता है, प्रोटोकॉल हमें मुहैया करता है। इसी तरह सेकंड लेयर पे आते हैं, वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या करती है, सिंपल सी बात जान लें कि ये कनेक्शन स्टैब्लिश करती है। क्या करती है, कनेक्शन स्टैब्लिश करती है। बिलफर्ज आपका कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता, तो ये क्या करेगी कि ये एप्लीकेशन लेयर को बता देगी कि आपका कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ। अगर कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया तो क्या करेगी, ये एक सोर्स पाथ बना देगी। सोर्स पाथ जहाँ से डाटा जा रहा है, तो एक पाथ बना देगी डेस्टिनेशन पाथ। क्या, कौन सा पाथ, डेस्टिनेशन पाथ बना देगी। एक सोर्स पाथ बना देगी और एक डेस्टिनेशन पाथ बना देगी। तो इनको हम कहते हैं सेगमेंट्स। सेगमेंट्स को आप हिस्से भी कह सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, सेगमेंट्स पे मुश्तमिल होती है। तो ये एक सोर्स का सेगमेंट बना देती है और एक डेस्टिनेशन का सेगमेंट बना देती है ट्रांसपोर्ट लेयर। और उसके बाद आगे है नेटवर्क लेयर। जब नेटवर्क लेयर पे आते हैं ना, तो नेटवर्क लेयर क्या करती है, इस सोर्स और डेस्टिनेशन को लेती है, तो इसको कर देती है पैकेट में। ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा कहाँ क्या था, सेगमेंट में था। जब नेटवर्क में आया तो क्या हो गया, वो सेगमेंट में वो IP में चेंज हो गया, वो पैकेट में चेंज हो गया। तो ये क्या कर देती है, नेटवर्क लेयर इसको पैकेट में चेंज कर देती है और इसको एक IP दे देती है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एक यूनिक नाम होता है। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं, आप भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आपका एक IP एड्रेस है। तो एक यूनिक
पैकेट बना देती है जिसको हम आईपी कहते हैं। तो ये नेटवर्क का काम था। इसके अलावा नेटवर्क क्या करती है, ये दो नेटवर्क्स में राब्ता भी कायम करती है। तो क्या करती है, एक आईपी बना देती है और क्या करती है, दो नेटवर्क्स के दरमियान स्टैब्लिश करती है, वर्क स्टैब्लिश करती है। उसके बाद आ जाती है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या करती है, वो जो पैकेट बन चुका था, जो नेटवर्क लेयर ने पैकेट बना दिया था, उसको लेगी और उसको मैक में कन्वर्ट कर देगी, मैक में, मीडिया एक्सेस में। तो ये मैक क्या होता है, ये कंप्यूटर के अंदर जो NIC होता है ना, जो कंप्यूटर के अंदर NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का अपना एक मैक होता है। बिलफर्ज आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप कंप्यूटर के अंदर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, पीछे आपने तार लगाई हुई है इंटरनेट की, तो वो तार जहाँ पे लगाई हुई है ना, वो मोडम है, उसको आप NIC कहते हैं और उसका एक यूनिक मैक होगा। इसी तरह आप लैपटॉप में वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, तो वाईफाई कार्ड जो है उसे NIC कार्ड भी कहते हैं, तो उसका एक यूनिक मैक होगा। तो क्या करती है ये डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क से लेयर से जो पैकेट आया उसको मैक के अंदर महफूज कर लेती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा सारा काम हो गया। और उसके बाद ये आ गई फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर पे हम काम ख़त्म करते हैं, बात ख़त्म करते हैं। फिज़िकल लेयर क्या करती है कि ये कोई भी डाटा है उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। बाइनरी फॉर्म कौन सी है, 1010 की फॉर्म में, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर में जो भी डाटा ट्रैवल करता है बाहर की दुनिया में, और बाहर की दुनिया में वो एनालॉग में ट्रैवल करता है, और जब कंप्यूटर से कंप्यूटर डाटा ट्रैवल करता है तो वो क्या होता है, वो बाइनरी फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो ये क्या करती है, फिज़िकल लेयर इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और फिर ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाता है डाटा। तो ये फिज़िकल लेयर का काम था, ये आखिरी स्टेप होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।